जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले वीडियो में हमने वर्ब के बारे में जाना था कि वर्ब होता है, क्या होता है, ये सेंटेंस में कैसे काम करता है। ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जा कर के उसको ज़रूर चेकआउट करें, ताकि आगे की ये आपकी क्लास समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में, कि वर्ब कितने तरह के होते हैं, इनके बारे में। तो चलिए समझते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो वर्ब को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। इनके कई और नाम भी हैं, उनको जान लेते हैं पहले। मेन वर्ब्स को प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी है। जैसे इनके नाम है वैसा ही इनका काम है। आप मेन वर्ब्स से समझ सकते हो कि हाँ मेन वर्ब क्या होता होगा, वैसे ही हेल्पिंग वर्ब्स से समझ सकते हो कि हेल्प, इसमें एक हेल्प वर्ड छुपा हुआ है, तो आपको एक सेंस मिल रहा होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। फर्दर हम मेन वर्ब को दो और पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिनको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये आगे चर्चा करेंगे इस बारे में कि ये होते क्या हैं। पहले जान लेते हैं कि मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स है क्या। Main verbs. The verbs used alone or together with the helping verbs are called main verbs. वैसे verbs जिनका इस्तेमाल used कैसे किया जाता है सेंटेंस में, या तो alone किया जाता होगा, singularly अकेले, और together with the helping verbs, या तो helping verbs के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है main verbs का। मेन वर्ब्स का इस्तेमाल सेंटेंस में या तो सिंगल यानी कि अकेले किया जाता होगा, या हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से इसका यूज किया जाता है मेन वर्ब्स का सेंटेंस में। वहीं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस एंड मूड। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल किसकी सहायता में किया जाता है? मेन वर्ब्स की सहायता में, टेंस फॉर्म करने के लिए, वॉइस फॉर्म करने के लिए, या मूड फॉर्म करने के लिए। इन सब के फॉर्मेशन में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को। वर्ब्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब्स के और कई सारे नाम हैं, जैसे प्रिंसिपल वर्ब हो गया, लेक्सिकल वर्ब हो गया, इसे फुल वर्ब भी कहा जाता है, ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज की बात होगी। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। फर्दर हम मेन वर्ब को दो और पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? द वर्ब्स यूज्ड अलोन, अलोन मींस अकेला, और टुगेदर विद द हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स वैसे वर्ब्स हैं जिनका इस्तेमाल या तो अकेला किया जा रहा होगा सेंटेंस में, या हेल्पिंग वर्ब्स की सहायता से इसको एक्सप्लेन किया जा रहा होगा मेन वर्ब्स को। वहीं हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स इज वन which helps the main verb which helps the main verb to form a tense, voice and mood। ये था हेल्पिंग वर्ब्स। अब हम जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स सेंटेंस में आखिर इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो पहचानने का नियम अब जानेंगे हम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। पहचानने के बड़े सिंपल तरीके हैं, दो बड़े ही आसान तरीके हैं पहचानने के कि किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है। दो नोट्स लिखे हुए हैं। नोट नंबर 1, इफ देयर इज ओनली वन वर्ब इन अ सेंटेंस देन दैट वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है तो उस वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। नोट नंबर 2, इफ इन एनी सेंटेंस देयर कम्स टू वर्ब्स देन द वर्ब कम्स एट लास्ट इज कॉल्ड द मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में मान लीजिए दो या दो से ज्यादा वर्ब्स आ रहे हैं, तो जो वर्ब लास्ट में आएगा उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ। द वर्ब
अगर मान लो किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो मेन वर्ब कहलाएगा, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स आ जाते हैं तो जो वर्ब लास्ट में आ रहा होगा वो हमारा मेन वर्ब है। थ्योरी समझ लेने के बाद कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके लिए, पहचानो मेन वर्ब कौन है और ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से हैं। फर्स्ट वाले एग्जांपल में लिखा गया है ही रीड्स। ही रीड्स, बताओ इसमें मेन वर्ब कौन है और ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। तो जैसा कि दिख रहा होगा कि यहाँ पर बस एक ही वर्ब है, ही रीड्स, तो एक ही वर्ब है तो सिंपल है, क्लियर हो गया, पता चल गया कि जिस किसी भी सेंटेंस में एक ही वर्ब होगा तो वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा, यानी कि ये वाला जो हमारा वर्ब है वो मेन वर्ब है। दूसरा वाला सेंटेंस पढ़िए और बताइए, ही इज रीडिंग, यहाँ पर मेन वर्ब कौन है और ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। तो इस वाले सेंटेंस में अगर देखा जाए ही इज रीडिंग, यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, एक है इज और दूसरा है रीडिंग। तो सेकंड वाला नोट करता है कि अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब्स आए हो तो जो वर्ब लास्ट में आ रहा होगा वो हमारा मेन वर्ब होगा। क्लियरली हमारे पास दो वर्ब्स हैं, यानी कि ये वाला वर्ब जो कि एंड में आ रहा है वो हमारा मेन वर्ब होगा, और फिर ये क्या होगा, ये होगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, थर्ड वाला बताओ कि कौन हेल्पिंग वर्ब है और कौन मेन वर्ब है। ही हैज बीन रीडिंग, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन वर्ब्स हैं, हैज बीन और रीडिंग, तो मेन वर्ब कौन सा हुआ, करेक्ट, रीडिंग जो होगा अगेन वो हमारा मेन वर्ब होगा, बीन हेल्पिंग वर्ब होगा, और इसके पहले जितने भी वर्ब्स आते जाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब ही कहलाएंगे, बिकॉज दे आर हेल्पिंग मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस। नेक्स्ट, हु शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 days, यहाँ पर चार वर्ब्स हैं, शैल हैव बीन वर्किंग, तो जो एंड में आ रहा है वो हमारा मेन वर्ब है, बाकी के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्लियर है? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से जा करके देखना, हो सकता है आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ये क्या होता है। इन सारे के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। फॉर नाउ थैंक यू।